आज हम ऐसी वेबसाइट के बारे में जानेंगे जहां से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अपने लिए प्रेजेंटेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। slideshare.net इस वेबसाइट का नाम है। आप गूगल पर जैसे ही इसे टाइप करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो दिखाई देने लगेगा। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपने लिए प्रेजेंटेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आपको इंग्लिश में कोई प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप यहाँ पर जैसे ही सर्च उस अपने टॉपिक जो होता है उसको लिख करके सर्च करते हैं, आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो शो होने लगेंगे। अब जो सर्च है इसमें जो रिजल्ट्स हैं उसमें यदि आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप प्रेजेंटेशन जो होता है उस पर क्लिक कर सकते हैं और अप्लाई जैसे ही करेंगे जो है वो ये शो होने लग जाता है। और यहाँ से आप कोई भी अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन होता है वो देख सकते हैं। और मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप कोई प्रेजेंटेशन पहले देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं कि इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लग रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि 3-4 जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें से स्लाइड जो होती है, अलग अलग स्लाइड जो होती है वो हम अपनी पीपीटी को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम हर एक पीपीटी को भी देख ले करके स्लाइड वहाँ से भी सर्च कर ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो एक ही जो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिख रहा है वहाँ से भी हम स्लाइड को ले सकते हैं। इस जो slideshare.net है इसकी जो सबसे अच्छी जो है वो बात ये है, इसका अच्छा फीचर जो है वो मुझे ये लगा कि यहाँ पे यदि हम हिंदी में कोई पीपीटी चाहते हैं तो हम यहाँ से हिंदी में भी जो है हमें प्रेजेंटेशन जो होता है मिल जाता है। जैसे कि मुझे संज्ञा पे कोई प्रेजेंटेशन चाहिए, मैंने संज्ञा लिख करके यहाँ पे सर्च कर दिया। अब क्योंकि मुझे एक पीपीटी चाहिए तो मैं सबसे पहले जा करके इसको फिल्टर करूँगी और प्रेजेंटेशन को क्लिक करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी। और मुझे हिंदी में ही चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे जो ऑप्शन था लैंग्वेज को जैसे ही मैंने क्लिक करा, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज जो है शो होने लगती हैं। मैं हिंदी को सेलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगी और अब मेरे पास फिल्टर होकर के सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन और वो भी हिंदी भाषा में जो है वो प्रेजेंटेशन शो होने लगती है। अब यहाँ पर कोई भी जो प्रेजेंटेशन है आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रेजेंटेशन जो है अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी सेम बात है कि आपको यदि 2-3 प्रेजेंटेशन में किसी की कोई स्लाइड अच्छी लग रही है, किसी दूसरी प्रेजेंटेशन की कोई स्लाइड अच्छी लग रही है, तो आप मिक्स करते हुए भी अपने लिए एक अलग प्रेजेंटेशन जो तैयार कर सकते हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि किस तरह से आप जो कोई पीपीटी होती है उससे यहाँ से लेते हुए आप अपने लिए नई पीपीटी बना सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन होता है बट वो पेएबल होता है। वैसे तो ये वेबसाइट जो है ये ऑप्शन देती है कि 30 डेज फ्री ट्रायल है। बट होता ये है कि कभी-कभी 30 डेज़ की फ्री ट्रायल में यदि हम भूल जाते हैं और हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ये पहले ही डिटेल लिए हुए होते हैं, तो नेक्स्ट मंथ अपने आप ऑटोमेटिक जो होते हैं पैसे कट जाते हैं। और इस तरह की जो है वो स्थिति ना आए तो उससे सबसे अच्छा ये है कि हम जो पीपीटी हमें बनानी है उसको हम जस्ट क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस पीपीटी से रिलेटेड स्लाइड जो है वो शो होने लग गई। अब इसमें जैसे मुझे ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सबसे पहले मैं इसको एक कॉपी कर लूँगी और जहाँ पे मुझे पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी है, हम जाके माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में एक न्यू प्रेजेंटेशन जो होता है उसको लेंगे। यहाँ पर हमें स्लाइड शो हो रहा है। सबसे पहले हम ब्लैंक स्लाइड एक लेंगे और हम बीच की जो स्लाइड है इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं पेस्ट का ऑप्शन शो होता है और जैसे ही पेस्ट को क्लिक करते हैं हमें अपनी वहाँ से जो कॉपी जो इमेज है वो यहाँ पे शो होने लगती है। हम इसको अपनी स्लाइड में जो है वो इसको सेट कर लेंगे। इसके अलावा भी यदि आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो जिस तरह से इंसर्ट पिक्चर के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है वहाँ यहाँ पर आप जो है वो लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड जो है उसको यदि आपको चाहिए तो उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज करेंगे और यहाँ पर जा कर के हम एक नई जो है वो स्लाइड लेकर के यहाँ पे भी इसी तरह से हम अपनी पिक्चर जो होती है उसको पेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हम किसी पिक्चर जो स्लाइड होती है उसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ में ही यहाँ पर एक डाउनलोड का भी ऑप्शन जो है वो आने लगता है।
डाउनलोड इमेज जो है, इससे ये बेनिफिट है कि आप जो इमेजेस हैं यहाँ से डाउनलोड करके इंटरनल स्टोरेज में रख सकते हैं। जब आपको समय मिले तब वहाँ से आप सीधे जो है वो अपनी पीपीटी में इंसर्ट पिक्चर के द्वारा अपनी पीपीटी बना सकते हैं। तो डाउनलोड इमेज जब आप करते हैं तो ये आपके इंटरनल स्टोरेज जो होता है वहाँ पर ये स्टोर हो जाता है, और आपको जब पीपीटी बनानी होती है तो आप वहाँ पर जा करके होम, इंसर्ट और यहाँ पे पिक्चर्स में जब आप जाएंगे, फोटो सेलेक्ट करेंगे तो सबसे जो है इंटरनल स्टोरेज में आपकी पिक्चर शो होने लगती है, और वहाँ से आप जैसे ये डन करेंगे आपकी पिक्चर यहाँ पे स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी, और इसको भी आप उसी तरह से सेट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो slideshare.net है, यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पीपीटी जो होती है वो ले सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम कॉपी और पेस्ट के द्वारा अपने लिए एक पीपीटी बहुत ही आसानी से कम समय में बना सकते हैं। थैंक यू।